नमस्ते। कभी सोचा है कि जो कचरा हम हर रोज फेंक देते हैं वो असल में हमारी दुनिया को पावर दे सकता है? जी हाँ, आज हम इसी कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं कि कैसे वेस्ट से एनर्जी बनती है। ये साइंस और इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त संगम है। चलिए समझते हैं। तो आज हम इन 6 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहले समझेंगे कि ये कचरे से कमाल आखिर है क्या। फिर बायोमास को जानेंगे, जो नेचर का अपना पावर बैंक है। उसके इस्तेमाल देखेंगे। बायोफ्यूल के 3 अलग-अलग फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। एक क्लासिक एग्जाम्पल गोबर गैस को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो पहला पड़ाव कचरे से कमाल। यहाँ ना सबसे पहले अपना नजरिया बदलना होगा। कचरे को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक छिपे हुए खजाने की तरह देखना होगा। तो सीधा सवाल, क्या घर में जो कूड़ा निकलता है उससे हमारी गाड़ियां चल सकती हैं? सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना? पर इसका जवाब हाँ है। और ये जवाब छिपा है साइंस और इंजीनियरिंग में। और ये जवाब बहुत बहुत एक्साइटिंग है। और इस एक्साइटिंग जवाब का हीरो है बायोमास। चलिए अब इस नेचुरल एनर्जी सोर्स को समझते हैं। इसे आप कह सकते हैं कि ये प्रकृति का अपना सोलर पावर बैंक है। तो ये बायोमास है क्या चीज? देखिए, सिंपल शब्दों में कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो कभी जिंदा था, जैसे पेड़ पौधे, खेतों में बची हुई पराली, यहाँ तक कि जानवरों का गोबर, ये सब बायोमास है। मतलब ये एनर्जी सोर्स तो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है प्रकृति का रिचार्जेबल सोलर पावर बैंक। देखिए, पौधे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस से सूरज की एनर्जी को लेते हैं और उसे केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। बस बायोमास उसी स्टोर्ड एनर्जी का नाम है, जो हमारे इस्तेमाल के लिए एकदम तैयार है। लेकिन यहाँ एक सरप्राइजिंग फैक्ट है। सूरज की जितनी भी एनर्जी हम तक पहुंचती है ना, उसका सिर्फ 0.64% ही बायोमास में कन्वर्ट हो पाता है। बहुत कम है ना? और बस यहीं पर इंजीनियर्स का रोल आता है। हमारा काम है इस प्रोसेस को और एफिशिएंट बनाना, ताकि हम इस नेचुरल पावर बैंक का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। तो एक क्विक रिकैप, बायोमास असल में क्या स्टोर करता है? एग्जैक्टली, सूरज की एनर्जी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये नेचुरल पावर बैंक तो है। सवाल ये है कि इससे एनर्जी निकालें कैसे? इसके 2 मेन तरीके हैं। चलिए देखते हैं। इसे एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी से समझते हैं। पहला तरीका है बायोमास को सीधा जला दो, जैसे लकड़ी जलाते हैं। सिंपल है पर इफिशिएंट नहीं है। ये कुछ ऐसा है जैसे कच्चा गेहूं खाने की कोशिश करना। पेट तो शायद भर जाए पर एनर्जी नहीं मिलेगी। अब दूसरा तरीका, जो कि स्मार्ट तरीका है, वो है इसे बायोफ्यूल में बदलना। ये वैसा ही है जैसे गेहूं से रोटी बनाना। सेम सोर्स, लेकिन अब वो ज्यादा पावरफुल और यूजफुल है। तो फिर एनर्जी निकालने के 2 मेन रास्ते कौन से हुए? याद है ना? डायरेक्ट बर्निंग और उसे बायोफ्यूल में कन्वर्ट करना। ओके, तो अब हम जानते हैं कि बायोफ्यूल्स बनाना स्मार्ट तरीका है। तो चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसे मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बिल्कुल वैसे ही बायोफ्यूल भी इन 3 फॉर्म्स में आता है। तो देखिए, पहला है सॉलिड बायोफ्यूल, जैसे लकड़ी या पराली, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आता है। दूसरा है लिक्विड बायोफ्यूल, जैसे इथेनॉल और बायोडीजल। ये तो आप जानते ही हैं, गाड़ियों और मशीनों में फ्यूल की तरह यूज होता है। और तीसरा है गैस बायोफ्यूल, जैसे बायोगैस, जो खाना पकाने और बिजली बनाने में काम आता है। और इन तीनों को याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है, TTG। T से ठोस, T से तरल और G से गैस। बस ये TTG याद रखिए, तीनों फॉर्म्स हमेशा याद रहेंगे। तो एक बार फिर बताइए, बायोफ्यूल के 3 रूप कौन से हैं? वो मैजिक वर्ड क्या था? बिल्कुल सही, TTG, ठोस, तरल और गैस। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जो भारत के गांवों में सालों से यूज हो रहा है और गैसियस बायोफ्यूल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। बात करते हैं गोबर गैस प्लांट की। गोबर गैस प्लांट का प्रोसेस ना बहुत सिंपल पर बहुत पावरफुल है। देखिए, सबसे पहले गोबर और पानी को एक बड़े से टैंक में मिलाते हैं, जिसे डाइजेस्टर कहते हैं। फिर एनारोबिक बैक्टीरिया अपना काम करते हैं। ये वो छोटे छोटे जीव हैं जो बिना ऑक्सीजन के काम करते हैं और इस मिक्सचर को डिकम्पोज करते हैं। और रिजल्ट कमाल का है, हमें एक नहीं बल्कि 2 वैल्यूएबल चीजें मिलती हैं,
पहला मीथेन गैस, जो खाना पकाने के लिए क्लीन फ्यूल है, और दूसरा न्यूट्रिएंट रिच खाद, जो खेतों के लिए सोने से कम नहीं। सचमुच ये कचरे से कंचन बनाने वाली बात है। तो इस जबरदस्त टेक्नोलॉजी के दो मेन प्रोडक्ट्स क्या हुए? एग्जैक्टली, बायोगैस और खाद। एक प्रोसेस, डबल फायदा। तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। चलिए, जो भी हमने सीखा है उसे फटाफट समराइज करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे फ्यूचर के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आज की मेन टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, कचरा सिर्फ कचरा नहीं, ये एक हिडन एनर्जी सोर्स है। दूसरी बात, बायोमास नेचर का अपना सोलर पावर बैंक है। तीसरी, बायोफ्यूल के 3 फॉर्म्स हैं, याद है ना, TTG। और चौथी, गोबर गैस प्लांट जैसे एग्जाम्पल्स हमें दिखाते हैं कि वेस्ट को वेल्थ में कैसे बदला जा सकता है। आज का कचरा, कल की ऊर्जा, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक रियलिटी है और इसे हकीकत बनाने की जिम्मेदारी हम जैसे इंजीनियर्स पर है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, बल्कि एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए है। ये टेक्नोलॉजीज हमें सिर्फ एनर्जी इंडिपेंडेंट ही नहीं बनाती, बल्कि हमारे गांव की इकोनॉमी को भी बूस्ट करती हैं और एनवायरनमेंट को तो बचाती ही हैं। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। एक इंजीनियर होने के नाते बायोमास की इस इमेंस पावर को हार्नेस करने के लिए क्या नया किया जा सकता है? क्या हम उस 0.64% की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, या कोई ऐसा नया बायोफ्यूल डिजाइन कर सकते हैं जो दुनिया को बदल दे? सोचिए, क्योंकि फ्यूचर इन्हीं आइडियाज और इनोवेशंस पर टिका है।